डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन देखो क्या लिखा है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल और अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट। ये बस ये पहली लाइन को पहले समझते हैं। डिफ्रैक्शन इज़ द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग। यहाँ पे सबसे जो की वर्ड है बेंडिंग। जब भी डिफ्रैक्शन बोलेंगे तो डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। डिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग। लाइट बेंड, रे ऑफ लाइट सीधी आ रही है लेकिन रे ऑफ लाइट बेंड हो गई। कहाँ पे? अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल और एपर्चर इन द पाथ ऑफ द लाइट। सपोज ये लाइट आ रही है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है ये, तो रे ऑफ लाइट कैसे बनेगा? इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे बनेगा। और रे ऑफ लाइट के रास्ते में ये ऑब्स्टेकल आ गया है। ऑब्स्टेकल आती है क्या हुआ? ये जो वेव फ्रंट है थोड़ा सा ऐसा कर्व जैसा हो गया। मतलब ये रे जो है ना इस जगह पे जहाँ पे ऑब्स्टेकल है वहाँ पे रे थोड़ी सी बैंड हो गई ऐसे करके। रे सीधी जा रही थी पहले, रे सीधी जा रही थी और यहाँ पे ऑब्स्टेकल आती है, रे थोड़ा सा बैंड हो गया। ये जो रे का बैंड हो, ये जो रे बैंड हो गया, इसी बेंडिंग फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। ये पहला देखो, पहला बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। अभी क्यों होता है ये समझना है। या एपर्चर, एपर्चर मतलब स्लिट, एपर्चर का मतलब स्लिट हो गया। जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट है और रे ऑफ लाइट ये इसके परपेंडिकुलर ये ऐसे आ रहा है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, सीधी जा रही है पहले रे ऑफ लाइट, लेकिन जैसे ही ये एपर्चर आया, स्लिट आया, स्लिट आते ही रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड हो गई, ये ऐसे, ये सीधी जा रही थी ऐसे बेंड हो गई। तो छोटे से स्लिट पे ये लाइट का बेंड हो जाना, इसी बेंडिंग को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में मेन चीज़ है बेंडिंग। और ये लिखा, ऑन अकाउंट ऑफ दिस बेंडिंग लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर। द लाइट दस डेविएट्स फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ एज शोन इन फिगर। जैसे ये दिख रहा है, ये देखो, ये लाइट सीधी जा रही थी, ऑब्स्टेकल था, तो कायदे से इस यहाँ पर शेडो होना चाहिए था, लेकिन लाइट जो है ना बिल्कुल यहाँ पे एंटर कर गया। ये वाला रीजन शेडो वाला रीजन है, लाइट यहाँ से आर पार नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे लाइट बेंड होकर ज्योमेट्रिकल शेडो के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के शेडो के अंदर आ गया। यही लिखा हुआ है आखिरी लाइन में। इसके बाद लिखा है, दिस डेविएशन बिकम्स मच मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन द डायमेंशंस ऑफ द एपर्चर, एपर्चर मतलब ये स्लिट, और द ऑब्स्टेकल आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। आउट ऑफ द 3 केसेस शोन, 3 केस दिखा रखा है। देखो यहाँ पे जो स्लिट है ये बड़ा है, साइज़ बड़ा है, मतलब यहाँ पे जो स्लिट का जो साइज़ है वो लाइट के वेवलेंथ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे बेंडिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। यहाँ पे जो साइज़ वो स्लिट है वो लाइट के वेवलेंथ के इक्वल है, और यहाँ पे लाइट के वेवलेंथ से कम है साइज़ ऑफ द स्लिट। तो यहाँ पे जब जितना छोटा स्लिट होता जाएगा ना, बेंडिंग उतनी ज़्यादा होगी। तो ये बात समझने का क्यों ऐसा होता है, वाई इट हैपन्स, कि जितना कम साइज़ जितना कम होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी। बेंडिंग होता क्यों है ये बात भी समझना है। क्या लिखा? दस द नैरोअर वी मेक द स्लिट द ग्रेटर इज़ द स्प्रेडिंग। मतलब ग्रेटर इज़ द स्प्रेडिंग, ये स्प्रेड कर गया उतना ज़्यादा लाइट। डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग होती क्यों है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा था, उसी को यूज़ करना है। जैसे ये पैरेलल बीम है और ये वेव फ्रंट है। हाइगन्स वाले प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था कि वेव फ्रंट का एक एक पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स होता है। तो जहाँ पे स्लिट है ना, ये स्लिट, ये देखो स्लिट है, ये 6 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट है। मतलब बहुत छोटा है ये, इतना बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा है ये साइज़ में। लाइट का वेवलेंथ नियरली 500 नैनोमीटर होता है। तो समझ सकते हो कि स्लिट जो ये स्लिट जो है, अपर्चर या स्लिट जो है, इसका साइज़ लाइट के वेवलेंथ का ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है, तो ये बहुत छोटा है। अब यहाँ पर मैं ये बना देता हूँ एक प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट बना दिया मैंने। तो प्लेन वेव फ्रंट ये बहुत छोटा है, लगभग ये मान के चलो ये वाला जो पॉइंट है ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया, सेकेंडरी सोर्स। तो अगर ये सेकेंडरी सोर्स है तो यहाँ से जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो देखो ये डिफ्रैक्शन क्यों हो गया, हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम समझा पा रहे हैं कि स्लिट जैसे एक वेव फ्रंट हो गया ये,
तो वेव फ्रंट का एक पॉइंट जो है ये क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। तो सेकेंडरी सोर्स से लाइट हर डायरेक्शन में निकलता है। ये वेव सेकेंडरी वेवलेट हो गया ना, ऐसे निकल रहा है। तो ये सीधी जा रही थी, अब छोटे से स्लिट पे जाके ये ऐसे बेंड हो गया, स्प्रेड कर गया लाइट ऐसे। और ये स्प्रेडिंग ज़्यादा होती है अगर ये साइज ऑफ द स्लिट जो और भी कम कर दें, तो ये और छोटा हो जाएगा तो स्प्रेडिंग और ज़्यादा होगी और ज़्यादा बेंडिंग होगी। तो बेंडिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा ये लाइट ज़्यादा स्प्रेड करेगा जितना स्मॉल एपर्चर होगा। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए कंडीशन यही है कि जो साइज़ ऑफ द स्लिट है, साइज़ ऑफ द एपर्चर जो है वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए। अगर ये बहुत बड़ा स्लिट है तो डिफ्रैक्शन का पता नहीं चलेगा। जैसे लाइट खिड़की और दरवाजे से जब अंदर आ रहा होता हमारे घर के अंदर, तो वहाँ पर डिफ्रैक्शन को हम ऑब्ज़र्व नहीं करते। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम जनरली डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व नहीं करते, लेकिन डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड को ऑब्ज़र्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इन प्रिंसिपल द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन इज़ कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। हर तरह के वेव्स में, जैसे साउंड वेव, लाइट वेव, हर तरह के वेव्स में ये डिफ्रैक्शन देखा जाता है। इन केस ऑफ साउंड वेव्स एंड रेडियो वेव्स, डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड रेडिली बिकॉज वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स इज लार्ज। वेवलेंथ ज़्यादा होता है इनका। एंड ऑब्स्टेकल और अपर्चर ऑफ दिस साइज आर रेडिली अवेलेबल फॉर विजिबल लाइट। लैम्डा इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर डिफ्रैक्शन ऑफ विजिबल लाइट इज़ नॉट सो कॉमन। ठीक है, तो लाइट का जो विजिबल लाइट की जो डिफ्रैक्शन है जनरली हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। सो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि साउंड वेव और रेडियो वेव का डिफ्रैक्शन जनरली ऑब्जर्व करते हैं हम, लेकिन लाइट वेव का विजिबल लाइट का जो डिफ्रैक्शन है हम आमतौर पे ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत कम है। तो ये डिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन है।